हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड इस वीडियो के थ्रू गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ कि जे स्टोर क्या होता है। आप सभी लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हो हमारे साथ। नेट क्लियर हो जाएगा आपका, जेआरएफ क्लियर हो जाएगा आपका और आप बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आप पीएचडी के लिए फर्दर निकल जाओगे। सो पीएचडी जब आप करोगे या जब भी आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, तो आपके पास किन किन चीज़ों का एक्सेस होता है। तो आइए अब हम उस चीज़ के बारे में समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि पीएचडी के लिए अगर हम कोई टॉपिक चूज़ करते हैं या फर्दर अगर हमें कोई रिसर्च करना है तो कौन सा टॉपिक बेस्ट होगा, कहाँ से उस टॉपिक को पढ़े और कौन कौन सी ऐसी हमारे पास एक्सेस है जिनसे हम फ्री आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, फ्री जर्नल्स पढ़ सकते हैं, बुक्स रेफर कर सकते हैं। तो आइए उनके बारे में समझते हैं। जो भी यहाँ पर एस्पिरेंट यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरे साथ जुड़ सकता है यूट्यूब क्लास में मंडे टू फ्राइडे 2 बजे एंड 5:30 बजे मास्टर क्लास में। यहाँ पर ये आपके लिए फ्री क्लासेस है, तो आप इन क्लासेस से यूजीसी नेट होम साइंस की एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। जिन स्टूडेंट के पास मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं है दे कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर आप अपने डाउट्स, क्वेरीज, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। अगर गाइज मैं बात करूं यहाँ पर, देखो जे स्टोर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जे स्टोर क्या होता है, STOR है, ई नहीं है पीछे। ये एक जो जे स्टोर है ये एक ऐसा आपके पास बेसिकली जैसे जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रिसर्च के लिए जाते हैं, पीएचडी करते हैं, उनको नए नए बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब पढ़ना होता है। जे स्टोर क्या है? जे स्टोर इज बेसिकली एक आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पर आपके पास मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ एकेडमिक्स जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, सोर्सेज हैं, ठीक है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ऐसा नहीं है कि आपको अपने सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं मिलेगा। आप जो भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है, जो भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी परस्यू करने जा रहे हो, वहाँ पर ये डिजिटल लाइब्रेरी में आपको सब कुछ मिलेगा, जहाँ पर आपके पास जर्नल्स होंगे, बुक्स होंगे, मल्टीपल सोर्सेज यू कैन फाइंड इन दिस जे स्टोर। ओके, एंड ये जो जे स्टोर है ये बेसिकली रिसर्चर, स्टूडेंट या फिर जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें स्टूडेंट्स ही आए, जबकि जो हम जैसे लोग हैं, एजुकेटर्स हैं, अगर हमें किसी टॉपिक चाहिए, कोई हमें जर्नल पढ़ना है या कोई हमें बुक पढ़ना है, तो हम जाके जे स्टोर पे उसको पढ़ सकते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट्स की, कुछ जो आपके पास जर्नल्स हैं या फिर कुछ ऐसे जो सोर्सेज हैं जो वहाँ पर लॉक्ड होते हैं, मतलब आपको उनके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। बट जे स्टोर में आपके पास बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। लेकिन अगर आपसे कोई एक्सेस मांगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको एक्सेस करते हैं। अगर कुछ लॉक्ड होता है, कोई आपको पेपर लॉक्ड दिखता है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज में आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो, तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी होती है उनसे पूछना कि आपको एक्सेस दे दे। उनके पास इनका एक्सेस होता है, हर एक यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी में इसका एक्सेस होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर उनसे एक्सेस लेके उन जनरल्स के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि हम लोग सब्सक्रिप्शन, कितने ही स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेंगे, है ना। तो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हो या जो भी कॉलेज में आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो, तो आप वहाँ से एक्सेस गेन कर सकते हो। लाइब्रेरी में जाके पूछ लीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर आप वहाँ पर पूछ लीजिएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स और जर्नल्स आर फ्री। अगर जो आपके पास सब्सक्रिप्शन जिसमें लॉक्ड आता है, जो सब्सक्रिप्शन वाला होता है, उसका एक्सेस आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो। अब बात ये आती है कि जे स्टोर के फीचर्स क्या क्या है, आप इससे क्या क्या पढ़ सकते हो। आपके पास रिसर्च पेपर्स है, मल्टीपल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ओल्ड रिसर्च अवेलेबल है, अगर आपको किसी पुरानी रिसर्च को ही फर्दर कंटिन्यू करना है, न्यू रिसर्च बना के, तो वहाँ पर पुरानी रिसर्च भी अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आपको ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि जे स्टोर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको एक ट्रस्टेड, एक ऑथेंटिक आर्टिकल और जर्नल मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना, आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो, आपको एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए। तो जे स्टोर आपको एक ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप जनरल्स, अपने बुक्स को पढ़ सकते हो।
साथ ही साथ आप इजी टू सर्च है, आप कुछ नहीं करना, अभी बताते हैं कैसे इसको एक्सेस करते हैं, और ये कहीं पर भी अवेलेबल होता है। सो यहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, कि आपको मेन ऑथेंटिक सब्जेक्ट्स पढ़ने, जनरल्स पढ़ने हैं, ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी टॉपिक पे उठा के रिसर्च कर दी। सो JSTOR एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए है ना, जिसका एक्सेस आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। और मेन चीज़ क्या है, इसमें आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या ऑथेंटिक जर्नल्स मिल जाएंगे। अब सब्जेक्ट कौन कौन से इंक्लूड है इसमें जरा देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल सब्जेक्ट है, जैसे आर्ट सब्जेक्ट्स में आपका आर्किटेक्चर है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड आर्ट हिस्ट्री है, गार्डन लैंडस्केप है, म्यूजिक सब्जेक्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है। इनसे रिलेटेड आपको थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स मिल जाएंगे। फिर है बिजनेस और इकोनॉमिक्स में बिजनेस डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे JSTOR के अंदर। एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, लॉ में क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस लॉ, इन सब के जर्नल्स, इन सब के बुक्स और इनके आर्टिकल्स आपको JSTOR पे मिल जाएंगे। अब बात आती है साइंस और मैथमेटिक्स में, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडी, जूलॉजी, ये सारे ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो JSTOR पे अवेलेबल हैं। आप इधर जाके JSTOR पे जाके ये सारे सब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो। मेडिसिन और एलाइड हेल्थ में से हेल्थ साइंस है, पब्लिक हेल्थ है, सोशल साइंस में से एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, फूड स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है, लाइब्रेरी साइंस है, साइकोलॉजी है एंड सोशल वर्क भी है। तो ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं JSTOR पे। अब मैं आपको गाइज ये बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको इसको एक्सेस करना है। आप लोग गूगल खोलिएगा, ठीक है, आप गूगल पे जाइए और आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है JSTOR, ठीक है, RE नहीं लगाना है, सिर्फ JSTOR खोलना है और आपको ये वाला आइकन दिखेगा, ठीक है। इस वाला आइकन पे आपको फर्स्ट पेज पे क्लिक करना है तो ये इसका होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, कंटेंट है, आपको इमेजेस सर्च करनी है किसी चीज़ के से रिलेटेड तो आपको इमेजेस भी मिल जाएंगे साथ साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मैं चेक करती हूँ आर्टिकल्स, ठीक है। तो अगर मुझे फूड फोर्टिफिकेशन के इस पे कुछ चाहिए इंफॉर्मेशन तो क्या करेंगे हम, फूड फोर्टिफिकेशन लिखा, अब देखो यहाँ पर कितने सारे जर्नल्स आ गए। रीड ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, गाइडलाइंस फॉर फूड फोर्टिफिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल डाउनलोड भी कर सकते हो। अब मल्टीपल जर्नल्स आपको दिख रहे हैं जिसमें एक्सेस है, मतलब आपके पास क्या है, ये ओपन है, सभी के लिए ओपन है। जिस पे लॉग्ड आएगा साइड में मतलब उसका एक्सेस आपको चाहिए होगा तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी से उनका एक्सेस मांग सकते हो। ये सारे आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, देखो डाउनलोड वाले भी हैं, रीडिंग वाले भी है, ओपन एक्सेस है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं आप इस तरीके से देख सकते हो। कोई भी जो भी आप अपना सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, इनको ओपन कर सकते हो और इनसे पढ़ सकते हो, है ना। और बाकी जो भी UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, वो हमारे इस बैच में भी एनरोल कर सकता है, जहां पर आपको पेपर 1 पेपर 2 के साथ साथ आपको बुक्स, थ्योरीज, MCQs ये सब कराया जाता है, लाइव प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड आप इसी तरीके से क्लासेस के साथ जुड़े रहिए ताकि आप फटाफट से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर करें और अपने GRF का फ़ायदा उठाइए, PhD में एनरोलमेंट लीजिए और JSTOR का यूज़ कीजिए ताकि आप मैक्सिमम अपनी नॉलेज को एनहांस कर सके और मल्टीपल जर्नल्स का एक्सेस और उनका फ़ायदा उठा सके। तो यही इन्फॉर्मेशन थी JSTOR से रिलेटेड जो मुझे आपको देनी थी। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड है, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई पेपर है तो इन सभी पेपर का आप फ़ायदा उठाइए, पढ़िए आराम से, बुक्स पढ़िए, जर्नल्स पढ़िए और मैक्सिमम नॉलेज जो है अपनी एनहांस कीजिए। थैंक यू सो मच।